विनेश फोगाट देश लौट रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में विनेश दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेडल लाने से चूक गई। घर आने से पहले विनेश ने 3 पेज लंबी एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने माता पिता, पति, डॉक्टर्स, फिजियो, ओजीक्यू और पेरिस में भारतीय दल के मुखिया रहे गगन नारंग को शुक्रिया कहा है। साथ ही उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए कि वो आगे भी रेसलिंग जारी रख सकती हैं। अपने बचपन का जिक्र करते हुए विनेश लिखती हैं, एक छोटे गांव की छोटी लड़की के रूप में मुझे नहीं पता था कि ओलंपिक्स क्या है और इन 5 छल्लों का क्या मतलब है। एक छोटी लड़की के रूप में मैं लंबे बालों, हाथ में मोबाइल फोन और बाकी जो भी काम युवा लड़कियां करती हैं वो करने के सपने देखती थी। मेरे पिता, जो एक आम बस ड्राइवर थे, वो मुझसे कहते थे कि एक दिन वो सड़क पर बस चलाते हुए अपनी बेटी को ऊपर जहाज में उड़ते देखेंगे। वो कहते थे कि केवल मैं ही उनके सपने को हकीकत में बदल पाऊंगी। माँ के बारे में विनेश लिखती हैं, मेरी माँ, इनके जीवन के संघर्षों की अलग कहानी लिखी जा सकती है। उनका बस एक ही सपना था कि उनके बच्चों का जीवन उनसे बेहतर हो। स्वतंत्र होना और अपने बच्चों को उनके पैरों पर देखना ही उनका सपना था। उनके सपने मेरे पिता की तुलना में बहुत साधारण थे। पिता के जाने के कुछ ही महीनों बाद मेरी माँ को स्टेज 3 कैंसर हो गया। यहाँ से 3 बच्चों की यात्रा शुरू हुई, जिनका बचपन अपनी माँ को सपोर्ट करने में चला गया। माँ हमेशा कहती थी कि भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देता। अपने पति, जीवन साथी, संगी और जीवन भर के परम मित्र सोमवीर से मिलने के बाद इस बात पर मेरा यकीन और बढ़ गया। सोमवीर ने अपनी सहचरता और समर्थन के साथ मेरे जीवन में अपनी जगह बनाई। चैलेंज के वक्त हम बराबर के साथी होंगे, ये कहना गलत होगा। मेरे लिए उन्होंने हर कदम पर कुर्बानियां दी और मेरी कठिनाइयों को अपना बनाया। हमेशा मुझे शील्ड करते रहे। उन्होंने मेरी यात्रा को खुद से ऊपर रखा और पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ अपना साथ पेश किया। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे साथ हैं, मेरे पीछे और ज़रूरत पड़ने पर आगे रहते हुए हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विनेश ने इस चिट्ठी में डॉक्टर दिनशा पर्देवाला, डॉक्टर वेन पैट्रिक लॉम्बार्ड, फिजियोथेरेपिस्ट अश्विनी पाटिल और अपने पर्सनल कोच वॉलर अकोस को भी शुक्रिया कहा। अंत में अपने भविष्य पर विनेश लिखती हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इसे बयां करने के लिए शब्द कभी भी काफ़ी नहीं होंगे। जब वक्त ठीक लगेगा शायद मैं फिर बोलूँगी। 6 अगस्त की रात और 7 अगस्त की सुबह तक मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारे एफर्ट्स नहीं रुके और हमने सरेंडर नहीं किया। लेकिन घड़ी रुक गई और समय उचित नहीं था। ना ही मेरा भाग्य, मेरी टीम, मेरे साथी भारतीयों और मेरे परिवार। ऐसा लगा कि हम जिस लक्ष्य की ओर मिलकर काम कर रहे थे और जो हासिल करने का हमने प्लान किया था वो अधूरा रह गया। कुछ हमेशा मिसिंग रहेगा और शायद चीज़ें कभी भी सेम नहीं हो पाएंगी। शायद अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए क्या है और इस यात्रा में अगला पड़ाव क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं हमेशा ही अपने यकीन और सही चीज़ की लड़ाई लड़ती रहूँगी। बता दें कि विनेश ने पेरिस में अपना सफ़र ख़त्म होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो आगे भी खेल सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।